नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रोफेसर निरंजन लर्न इंश्योरेंस अकेडमी के द इंश्योरेंस न्यूज़ में एक नए वीडियो में। मैं निरंजन अवसरे। दोस्तों, IRDAI ने एक अपना इम्पॉर्टेंट रूल या फिर रेगुलेशन को, या फिर एक तरह से आप बोल सकते हो एक नया मैंडेट किया है एक कमिटी को, टू मेक अ नेशन वाइड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस वेरी स्मूथ। जी हाँ, यही आज का अपने वीडियो का टॉपिक है। दैट IRDAI हैज़ mandated a committee, a panel to introduce or to make a framework for nationwide claim settlement process, especially for health insurance. अब ये क्या है, ये जानने के लिए आप सबसे पहले वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, कनेक्शंस और अपने रिलेटिव्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत बाजू पर जो बेल आइकन है उसे दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको वो समय समय पे मिलते जाएंगे। सो लेट्स लुक एट द व्हाट IRDAI हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव अबाउट नेशन वाइड हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। दोस्तों, IRDAI के चेयरपर्सन देवाशीष पांडा हैज़ made a statement in a global fintech summit held in the September 2023 that IRDAI is going to design a framework फॉर नेशन वाइड हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। उन्होंने ये ऐसा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने पैनल को या फिर कमिटी को मैंडेट किया था जिसका नाम था कॉमन एम्पैनलमेंट प्रोसेसेस, विच विल आइडेंटिफाई एंड विल डिजाइन अ फ्रेमवर्क टू कनेक्ट वेरियस हॉस्पिटल्स, वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज अंडर द कॉमन नेटवर्क, सो दैट जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली हैंडल हो जाए। So let's look at what is the current scenario. So in case of current scenario, there are around 49% of healthcare facilities which are covered under cashless scheme. So around 51% के आसपास जो healthcare centers है या फिर hospitals है, whatever you can say, that are covered under either reimbursement basis model or not in the health insurance network, especially cashless network. अगर हम इन रीइंबर्समेंट केसेस के बारे में बात करें तो एज यू नो, इन केस ऑफ रीइंबर्समेंट द पेशेंट नीड्स टू पे अपफ्रंट फॉर द हॉस्पिटल बिल्स इंक्लूडिंग वॉट एवर अदर द चार्जेस, एंड रेस्ट दैट पर्सन कैन सबमिट द क्लेम टू द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, एंड वो उसी तरह से वो क्लेम सेटलमेंट होने के बाद, क्लेम पास होने के बाद दैट पर्सन विल गेट सम सॉर्ट्स ऑफ रीइंबर्समेंट फ्रॉम द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। बट यहाँ पे भी वाइल इन केस ऑफ रीइंबर्समेंट या फिर अगर हम कैशलेस के बारे में, जो कि आपका करंट सिनारियो में कैशलेस जो भी है, अगर उनमें बात करेंगे, सो इन बोथ द केसेस द मेजर थिंग इज इवन इट इज सेड टू बी अ हेल्थ इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट और इवन इट इज सेड टू बी अ कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, स्टिल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट प्रोवाइडिंग अ बेनिफिट ऑफ 100% क्लेम। मीन्स उसमें से दे विल डिडक्ट सम और अदर टाइप्स ऑफ चार्जेस। जो भी कुछ चार्जेस थे वो भी कुछ ना कुछ चार्जेस वो डिडक्ट करते हैं, एंड देन द क्लेम विल बी सेटल, आइदर इट विल बी अ रीइंबर्समेंट बेसिस और इट मे बी इन द कैशलेस सेटलमेंट बेसिस। यही मेन कंसर्न था IRDAI का, दैट इवन इफ इट इज सेड टू बी अ कैशलेस स्कीम या फिर इवन इट इज सेड टू बी अ प्रॉपरली हेल्थ रीइंबर्समेंट स्कीम इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, स्टिल द एक्चुअल पर्पस इज नॉट सेटिस्फाइड, इज एक्चुअली गेट डिफीटेड। जो भी उसका पर्पज है कि पूरा का पूरा क्लेम सेटलमेंट हो या फिर पूरा का पूरा कैशलेस वे से क्लेम सेटलमेंट होना, वो पर्पज ही डिफीट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्टिल मेनी पीपल आर नॉट गेटिंग टू बाय और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट रेडी टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैसल्स। सो IRDAI ने एक कॉमन इम्पैनल कमिटी या फिर प्रोसेस के पैनल के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा टारगेट लिया है, दैट दे आर नाउ कनेक्टिंग और दे आर नाउ अप्रोचिंग वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स टू कनेक्ट अंडर अ कॉमन नेटवर्क, सो दैट जब कभी आगे कोई ना कोई क्लेम रिपोर्ट किया जाएगा, दैट एंटायर क्लेम विल बी पास विथ अ कैशलेस वे विदाउट डिडक्टिंग एनी काइंड ऑफ चार्जेस। अब ये फ्रेमवर्क करने के लिए IRDAI हैज़ टेकन हेल्प ऑफ जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। तो उन्होंने जो एक कमिटी बनाई थी, इसमें बेसिकली
जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का काफ़ी हेल्प लिया था। अलॉन्ग विद दैट इसमें जिसका इसका द कमिटी हैज़ बीन लेड बाय एस प्रकाश एंड इंद्रजीत सिंह, जो कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल में अभी हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। तो बोथ आर एंड अलॉन्ग विद दैट अदर मेंबर्स आर लुकिंग फॉर दिस कमिटी। General Insurance Council has urged this committee to make a solid framework and to give a weekly updates to the General Insurance Council, जिसके कारण से जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जो है अपने मेंबर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से उनको डायरेक्ट कर सकती है टू मेक अ फ्रेमवर्क और टू डिज़ाइन सच फ्रेमवर्क बाय ईच एंड एवरी हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर टू एंटरटेन दिस टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी इन देयर कंपनी फॉर देयर क्लाइंट्स। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी क्लाइंट्स रहेंगे उनके लिए ये फैसिलिटी स्टार्ट कर सकती है। ऐसा जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने 1 अगस्त के ऑर्डर में आरडीआई ने जो भी कमिटी एस्टैब्लिश की है उनको अर्ज किया है, उनको रिक्वेस्ट किया है। अभी इसका सबसे मेजर बेनिफिट किन्हें होगा? वो विल बी द मेजर बेनिफिशियरीज। सो करंटली 49% जैसा मैंने कहा कि अराउंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है दैट आर प्रोवाइडिंग कैशलेस बेनिफिट्स and those which are majorly in the tier 1 cities. First thing is metropolitan cities, जिसे tier 1 cities भी कहते हैं। सेकेंड थिंग tier 2 cities, जो कि नियर बाय मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के आसपास है। बट दोज सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस विच आर एट वेरी रिमोट एरिया, कि जहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी इज स्टिल अ ड्रीम टू गेट चांसेस, वहाँ पे इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। कैशलेस हो या फिर रीइंबर्समेंट हो, अभी जो भी करंट सिनेरियो में क्या होता है दैट द पर्सन who want to be entertained in any kind of hospital, किसी हॉस्पिटल में उसे एडमिट करना होगा बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन, दैट पर्सन नीड्स टू फर्स्ट चेक वेदर दैट हॉस्पिटल इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज नेटवर्क जिसका उसके पास पॉलिसी है, या फिर वाइस वर्सा, दैट पर्सन नीड्स टू फर्स्ट गो थ्रू द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पोर्टल and check whether the nearby hospital, preferred hospital, is enrolled or is contained in the list of health insurance service provider. And जो metropolitan cities है, that in that cases there are various chances, there are various alternatives to the health insurance policy holder to get admitted if that person detects any kind of disease. But अगर हम टाउन tier 3 cities, towns, villages में जाएंगे तो जो भी नियर बाय हॉस्पिटल रहेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी कवर्ड और इट विल बी एम्पैनल्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर। बट उसके अलावा उसके पास इतना कोई चांसेस रहता नहीं है। सो 100% कवरेज के लिए IRDAI इज अटेम्प्टिंग फॉर दिस काइंड ऑफ कैशलेस फैसिलिटी, कि हर एक टाइप का हॉस्पिटल, डे केयर सेंटर, हॉस्पिटल हो, that will be covered under this scheme and that will covered under this network and this scheme gets successful. ऐसा ओवरऑल स्टेटमेंट IRDAI के चेयरपर्सन देवाशीष पांडे ने ग्लोबल फिनटेक समिट 2023 में कहा था। इसका मेजर बेनिफिट किन्हें होगा? सो एंटायरली हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इसे तो होगा ही होगा। अलॉन्ग विथ दैट आफ्टर दिस there will be a spike or there will be huge demand will be in health insurance because of cashless medical facility, because nobody wants to pay upfront to the health care service providers, hospitals or other day care centers, but the claim will be directly settled through the health insurance company's cashless mechanism, where the bills will be settled in a very 2-3 hours or 4 hours of day, 4 hours of a period. That means once the person gets discharged, then that person can settle the hospital bills within 2-3 hours of period. इसके वजह से हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट विल बूस्ट, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए लोगों का डिमांड बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली दैट विल हेल्प टू ग्रो द हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट विल इन इंडिया। जो अभी हेल्थ इंश्योरेंस का करंटली जो सिनारियो है विच इज स्टिल सेकेंड बेस्ट और सेकेंड प्रेफर्ड इंश्योरेंस कैटेगरी इन नॉन लाइफ कैटेगरी, नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, it may take a first step and it may surpass the motor insurance scheme in the upcoming years if this attempt gets successful. So IRDAI is always trying to develop the various kinds of insurance categories, various kinds of insurance markets. One of the way is this
developing an health insurance market through this nationwide health insurance claim settlement mechanism. आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये RDA के अटेम्प्ट के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या ओपिनियंस है, दैट यू कैन पुट इन कमेंट बॉक्स विच इज़ गिवन बिलो दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड आफ्टर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत ही बाजू पर बेल आइकन है उसे दबाइए, ताकि जब भी मैं नए नए वीडियो डालूंगा उसके बारे में आपको उसी समय पे जानकारी होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली।